जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया के जेट इंजन को लेके दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताऊंगा, जहां पे दोनों अपडेट असल में दो प्रतिद्वंदी देशों के द्वारा भारत को सप्लाई किए जाने वाले जेट इंजन को लेके है। यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का, जिसके साथ जल्द ही भारत का एक बहुत बड़ा जेट इंजन रिलेटेड डील के ऊपर हस्ताक्षर होने जा रहा है, जबकि दूसरी जगह पे नाम आता है रशिया का और वो भी भारत को जेट इंजन सप्लाई कर रहा है। तो दोस्तों इन दोनों देशों के द्वारा भारत को असल में कौन से प्रोजेक्ट के लिए जेट इंजन सप्लाई किया जाएगा या किया जा रहा है, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को इंडिया और अमेरिका के बीच में होने वाले डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में $700 मिलियन के जेट इंजन के डील को लेकर नेगोशिएशन लगभग समाप्त हो चुका है और जल्द ही इसके ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है। दोस्तों ये इंडिया और अमेरिका के बढ़ते हुए डिफेंस कोऑपरेशन का और एक महत्वपूर्ण और बड़ा एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट में ये भी जानकारी दिया गया है कि ये जो डील है ये असल में 100 जेट इंजनों को लेके हो सकता है और ये यूएस बेस्ड कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाया हुआ जेट इंजन को लेके है। दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक के ये असल में F404 इंजन है जो इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा जाएगा। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया था और जिन जेट इंजनों को अमेरिका से इंडिया द्वारा हासिल किया जाएगा असल में वो जेट इंजन ऑलरेडी मार्क 1 में भी इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों फिलहाल जो जेट इंजनों को लेके इंडिया और अमेरिका के बीच में डील हुआ है इसमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे क्लॉज को नहीं रखा गया है और अमेरिकन इन जेट इंजनों के मदद से भारत के द्वारा फिलहाल अपने भविष्य के इंजनों को डेवलप करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि भारत अपने AMCA और अन्य एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को डेवलप करने के लिए आइदर फ्रांस या फिर ब्रिटेन के साथ आगे बढ़ सकता है। दोस्तों माना जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने भविष्य के एयरक्राफ्टों के लिए एक इंडिजीनियस जेट इंजन के निर्माण के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए इन दोनों देशों में से किसी एक देश के साथ समझौते के तहत आगे बढ़ा जाएगा जो भारत को ऐसे जेट इंजनों को निर्माण करने में मदद कर सके। पर अगर दूसरी तरफ तेजस एयरक्राफ्टों के नए वर्जनों को देखा जाए जिनमें इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल होगा तो पहले वर्जनों के तुलना में काफी अधिक उन्नत है, जिनमें पहले वर्जनों के जैसे ही सेम इंजन का इस्तेमाल तो किया जा रहा है लेकिन इसमें नया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एयर रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसे फैसिलिटीज को जोड़ा जाएगा। पहला एयरक्राफ्ट को जब रोल आउट किया जाएगा तो माना जा रहा है कि उसमें कम से कम 50% इंडिजीनियस कंटेंट रहेगा, जबकि पूरा का पूरा 83 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन तक इसे बढ़ा के 65% करने का भी इरादा बनाया जा रहा है। मतलब इन एयरक्राफ्टों के लिए जिन इक्विपमेंटों को भारत के द्वारा फिलहाल विदेशों से हासिल किया जा रहा है उन इक्विपमेंटों को एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के दरमियान ही एक एक करके निर्माण किया जाएगा ताकि आखिर के वर्जनों के एयरक्राफ्टों में इंडिजीनियस इक्विपमेंटों को लगाया जा सके। इनमें संभावित सबसे अधिक चांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एयर रडार का है, क्योंकि पहले इनिशियल बैचों में जहां पे इजराइल से हासिल किए जाने वाले एल्टा ELM 2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एयर रडार का इस्तेमाल का इरादा बनाया जा रहा है, तो वहीं पे आखिर के एयरक्राफ्टों में इंडिया के तरफ से अपना खुद का निर्माण किया हुआ उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एयर रडार को इंटीग्रेट किया जा सकता है। दोस्तों जिन तेजस एयरक्राफ्टों के लिए इन जेट इंजनों को हासिल किया जा रहा है उसे असल में खरीदने के लिए फरवरी महीने में ही समझौता हुआ, जिसका लागत करीब करीब 48,000 करोड़ के आसपास है। इन एयरक्राफ्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही निर्माण किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में बीते कुछ सालों में कई तरीके के महत्वपूर्ण डिफेंस के डील हो चुका है और अगर ये जेट इंजन का डील होता है तो माना जाएगा कि ये भी उन महत्वपूर्ण डीलों में से एक होगा। दोस्तों बीते कुछ सालों के अंदर जिन महत्वपूर्ण डीलों के ऊपर भारत और अमेरिका ने हस्ताक्षर किया है उसमें पिछले साल के फरवरी महीने में डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दरमियान हुए डील भी शामिल है, जिनमें MS-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर और आर्मी के लिए खरीदे जाने वाले एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर तक शामिल है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा भाग मतलब इंडिया और रशिया के बीच का जेट इंजन के डील के बारे में जानते हैं। तो खाली अमेरिका नहीं बल्कि हाल ही में रशिया की तरफ से भी भारत को जेट इंजनों का सप्लाई किया गया। तास न्यूज के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि रशिया के जो रोस्टेक कॉर्पोरेशन का हिस्सा यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 2 AL-55I टर्बोजेट इंजनों का सप्लाई किया गया, जो बेसिकली इंडिया के द्वारा बनाए जाने वाले HJT-36 कॉम्बैट ट्रेनिंग एयरक्राफ्टों के फाइनल स्टेज के सर्टिफिकेशन टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की तरफ से इन दोनों इंजनों के क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम किया गया, जबकि इन दोनों इंजनों को जब बेंच टेस्ट के दरमियान गुजारा गया तो कम से कम ये दोनों इंजनों ने 5000 घंटा तक ऑपरेट भी किया। इवन इसके बाद प्रेस रिलीज में ये भी जानकारी दिया गया कि
एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ट्रायल के दरमियान कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव मतलब भारत के अधिकारी भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। दोस्तों कुछ रिपोर्टों में ये भी जानकारी दिया गया है कि यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऐसे 16 इंजनों का डिलीवरी किया गया है, जबकि कंपनी खाली इंजनों की डिलीवरी को लेके ही आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि भारत के साथ मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इसे लाइसेंस प्रोडक्शन करने के तरफ भी आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों ये जो AL55I इंजन है इसे डबल सर्किट इंजन भी कहा जाता है और यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के द्वारा इन इंजनों का डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोऑपरेशन में ही किया गया। इन्हें टोटली इंडिया के HJT-36 एयरक्राफ्टों के लिए ही डिजाइन किया गया है और इंजन में कई तरीके के मॉड्यूलर डिजाइन और एनहेंसमेंट परफॉर्मेंस एफिशिएंसी भी है। इसके अलावा इंजनों को ऐसे बनाया गया है कि ये ऑपरेशन के दरमियान कम से कम लागत में इस्तेमाल हो सके। इवन इंजन में एक एडवांस डिजिटल कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया है ताकि ये एयरक्राफ्ट के फ्लाई को काफी सेफ भी कर सके और साथ में इजीली मेंटेनेंस भी हो सके। दोस्तों इवन AL55I इंजनों का इस्तेमाल करते हुए सक्सेसफुली एक HJT-36 एयरक्राफ्टों को फ्लाई भी किया गया था और ये फ्लाई इसी साल बैंगलोर में आयोजित एरो इंडिया 2021 एग्जीबिशन के दरमियान हुआ था। इवन माना जा रहा है कि 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक रशिया में जो मार्क्स 2021 एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है उसमें भी इन इंजनों को डिस्प्ले किया जाएगा। दोस्तों इन इंजनों को बेसिकली जिन एयरक्राफ्टों के लिए खरीदा जा रहा है उसके प्रोटोटाइप में रशियन इंजनों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। प्रोटोटाइप के लिए भारत के द्वारा स्निग्मा 04H20 नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल किया गया था जिसका थ्रस्ट कैपेबिलिटी 14.12 किलोन्यूटन है, जबकि इस बार जो AL55I इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी एक नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है पर इसका क्षमता करीबन 17 किलोन्यूटन है। मतलब पहले के इंजन के तुलना में करीब 3 किलोन्यूटन अधिक है, जो एक तरीके से एयरक्राफ्ट के क्षमता में थोड़ा बहुत तो वृद्धि करेगा ही। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन एयरक्राफ्टों में इन्हीं इंजनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों ये दोनों खबर ये साफ साफ दर्शाता है कि रशिया और अमेरिका दोनों देश ही भारत को जेट इंजनों का सप्लाई कर रहा है और भारत किसी भी एक देश की तरफ अपना ज्यादा झुकाव नहीं दिखा रहा है। पर भारत का आवश्यकता खाली इंजनों को इंपोर्ट करने से संपूर्ण नहीं होगा बल्कि इंडिजिनियस इंजनों का भी आवश्यकता है ताकि भविष्य में रशिया या अमेरिका किसी भी देश के ऊपर भारत को डिपेंड होना ना पड़े। फिलहाल अगर छोटे आकार के इंजनों के डेवलपमेंट का प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत के द्वारा भी ऐसे ही एक छोटे आकार के मतलब कम थ्रस्ट वाले टर्बोफैन इंजनों के डेवलपमेंट किया जा रहा है जिसे HTEF-25 मतलब हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन 25 का नाम दिया गया। यहाँ पे 25 का मतलब 25 किलोन्यूटन है। दोस्तों इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से ही निर्माण किया जा रहा है और ऐसे जेट इंजन के निर्माण का असल मकसद सिंगल इंजन के जेट टेनर एयरक्राफ्टों में या फिर बिजनेस जेट या अनमैन एरियल व्हीकलों में इसका उपयोग किया जा सके और ऐसे एक इंजन का इस्तेमाल करते हुए 5 टन वाले एयरक्राफ्टों को फ्लाई किया जा सकेगा, जबकि ऐसे अगर 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाए तो कम से कम 9 टन के एयरक्राफ्टों को आसानी से फ्लाई किया जा सकेगा। बेसिकली ऐसे 200 से 250 यूनिट इंजनों को निर्माण करने का इरादा भी बनाया जा रहा है और इसका हाल ही के डेवलपमेंट को अगर देखे तो मार्च 2019 में इंजनों को लेके बेसिक आफ्टर बर्नर कॉन्फ़िगरेशन के साथ परीक्षण भी किया गया था। दूसरी तरफ अगर ज्यादा क्षमता वाला या फिर फाइटर एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट को देखे तो आपको भारत के कावेरी इंजन के बारे में तो पता ही होगा, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO के शाखा GTRE मतलब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा को डेवलप किया जा रहा है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में कई बार कई तरीके के मुश्किलें आ चुका है और डेवलप किया हुआ इंजनों में कुछ खामियां भी है, खास करके इसका थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी जितना भारत को आवश्यकता है उतना नहीं है। फिलहाल इसमें सुधार भी किया जा रहा है और इसे सुधारने के लिए इवन दोस्तों कावेरी इंजन के टेक्नोलॉजी को जितना हद तक डेवलप करना संभव हो पाया है उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत को डेवलपमेंट जैसे प्रोसेस के तहत भी आगे बढ़ सकता है, जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरुआत में बता रहा था। बेसिकली ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पे भारत आइदर फ्रांस या फिर ब्रिटेन के साथ को डेवलपमेंट में जेट इंजनों के निर्माण कर सकता है, जिसमें भारत अपने कावेरी इंजन के एक्सपीरियंस को भी इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।